नमस्ते ऑल द जेबियंस, स्वागत है आप सभी का ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी के वर्चुअल स्टडी सेंटर पे। मैं जेबियन आशीष कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो वीडियो सेशन है वह बीएससी बीएड एंड बीए बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, जिनका पेपर होलिस्टिक एजुकेशन। उस होलिस्टिक एजुकेशन में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। हिंदी के लिए स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगा, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका शीर्षक है स्वास्थ्य के निर्धारक। इससे पहले सेशंस में हमने जाना स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य के डायमेंशंस क्या होते हैं, स्वास्थ्य की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे दैनिक जीवन में। उसी के साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें है स्वास्थ्य के निर्धारक। किन किन कारकों से हमारा अच्छा स्वास्थ्य निर्धारित होता है, या इसको कोरिलेटेड मान सकते हैं विद फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, जो कि हमने इसके प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। हर क्लास को जानने से पहले, हर शीर्षक को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि इस शीर्षक को पढ़ने का क्या उद्देश्य हैं। तो आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इस क्लास को पढ़ने के, वह ऑब्जेक्टिव्स हैं आफ्टर completion of this video lecture the students will able to understand about determinants of health। पहले तो वो determinants of health के बारे में जानेंगे, उन्हें पहचान लेंगे और यह किस कैटेगरी का या किस प्रकार का determinant of health है, ये ऐसा उनके अंदर एक जो प्रतिज्ञान क्षमता होती है वह उनमें उत्पन्न होगी। एंड साथ ही साथ इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ये भी है टू इनकरेज द स्टूडेंट्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हेल्थ डिटर्मिनेंट्स टू पर्सनल हेल्थ मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी हेल्थ। अपनी पर्सनल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, साथ ही साथ कम्युनिटी हेल्थ के लिए, एक समुदाय के स्वास्थ्य के लिए, समुदाय के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए, और उसी के साथ ही अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अच्छा करने के लिए, बेहतरी के लिए उनमें नॉलेज विकसित करना, साथ ही साथ जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनका ज्ञान देना, यह भी आज के इस वीडियो सेशन का मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं हमारे आज के कंटेंट पे। पहले तो हम ये जान लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या होते हैं। व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट्स? निर्धारकों से क्या मतलब होता है, वह कौन सी हम कहें कि वह क्या चीज़ें होती हैं जो किसी टॉपिक या किसी विषय वस्तु से संबंधित निर्धारक कहे जाते हैं। तो द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आर द ब्रॉड रेंज ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल और अ पॉपुलेशंस हेल्थ स्टेटस। निर्धारक का मतलब वह चीज़ें होती हैं, निर्धारक वह फैक्टर्स होते हैं, वह घटक होते हैं जो किसी विषय वस्तु की प्रकृति या कहें कि उसके गुणों को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स वह फैक्टर्स जो किसी विषय वस्तु को या किसी एक गुण जो है उस गुण को जो प्रभावित करते हैं, उन प्रभावित करने वालों कारकों को ही हम निर्धारक भी कहते हैं कि किस प्रकार से यह निर्धारित होता है। तो उस प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन्हीं को आज हम इस वीडियो सेशन के अंतर्गत जानेंगे, जो कि निर्धारक के रूप में जानेंगे। द डिटर्मिनेंट्स जो निर्धारक होते हैं ऑफ हेल्थ, इट ए ब्रॉड रेंज ऑफ फैक्टर्स। एक घटकों का एक विस्तृत समूह है या एक ब्रॉड रेंज है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल की या इंडिविजुअल के साथ में पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस को, जो किसी जनसंख्या, जनसमूह या उसके साथ ही किसी सिंगल पर्सन के व्यक्तिगत स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। यह जो फैक्टर्स हैं, जो घटक हैं ब्रॉड रेंज के, इन्हें ही हम कहते हैं निर्धारक। देयर आर 5 मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। 5 जो होते हैं वो मुख्य रूप से माने गए हैं हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स। ये हैं, पहला है जेनेटिक्स। पहला जो है वो है जेनेटिक्स। पहला है जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स के अंतर्गत वह सभी फैक्टर्स आते हैं जिनसे हमारा स्वास्थ्य निर्धारित होता है। जो स्वास्थ्य का कॉन्सेप्ट है वह निर्धारित होता है इस जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवांशिक। कुछ आनुवांशिक गुण होते हैं जो कि जातक में
अपने माता या पिता के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होते रहते हैं, वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं थ्रू डीएनए। इस प्रकार के जो गुण होते हैं वो गुण भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इनमें जो मुख्य गुण आते हैं वो जेनेटिक्स के अंतर्गत आते हैं एज एंड सेक्स, उम्र और उसके साथ ही लिंग। यह दोनों वो फैक्टर्स हैं जो कि एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं कि उसका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ में जो स्वास्थ्य है उसका बेहतरी की जो संभावना होती है वह कम होती चली जाती है। अक्सर देखा जाता है कि जो वृद्धावस्था को व्यक्ति प्राप्त होते हैं उस अवस्था में उनको विभिन्न प्रकार के जो एक जर्नल से बीमारियां हैं उनसे ग्रसित हो जाते हैं वो लोग। बालक जब छोटा होता है, जब उसका इम्यून सिस्टम उतना काम नहीं कर रहा होता है बेहतर से, तब भी उसमें जल्दी से बीमार पड़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो एज है, जो उम्र है, वह व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। इसके साथ ही साथ सेक्स, जो लिंग होती है, वो भी व्यक्ति को उसका जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करने में, उसको निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वह किस प्रकार से प्रायः देखा जाता है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो मेल डोमिनेंट होती हैं। कहा जाए कि जो पुरुष हैं उनके हार्ड वर्क के कारण या उनका इस प्रकार के दिनचर्या के कारण, कि व्यस्त लाइफ के कारण उनमें कुछ बीमारियां उत्पन्न होती हैं। उसी के साथ ही साथ सेक्स में जो महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं, फीमेल्स में भी कुछ विशेष प्रकार की बीमारियां होती हैं जो कि देखी जाती हैं। तो इस प्रकार से जो सेक्स है उससे भी स्वास्थ्य व्यक्ति का निर्धारित होता है। इसी के साथ ही साथ इनहेरिटेड कंडीशंस जो होती हैं, उन इनहेरिटेड कंडीशंस के द्वारा भी व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो निर्धारित होता है कि वह किन प्रकार की कंडीशन से युक्त है। इनहेरिटेड कंडीशंस वे होती हैं जो कि व्यक्तियों को अपने हेरिडिटी से प्राप्त होती हैं, एक वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं। इनको कह सकते हैं कि वह सभी गुण जो व्यक्ति को अपने वंशानुक्रम से प्राप्त हुए हैं। वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले जो गुण हैं उन गुणों के आधार पर भी व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वह निर्धारित होता है। वंशानुक्रम से प्राप्त गुण या कंडीशंस या परिस्थितियां, उनके आधार पर व्यक्ति को जो स्वास्थ्य उस पर निर्धारित होता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के माता या पिता, इनमें से कोई एक भी व्यक्ति वर्णांधता के रोग से ग्रसित है, तो जब उनमें क्रोमोसोम्स का डिवीज़न होता है तो उस प्रकार से यह संभावना बनी रहती है कि उनके पुत्र या पुत्री में माता या पिता से उस रोगों के जो क्रोमोसोम्स, उस रोग के जो गुण होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उस प्रकार से उनके जो पीढ़ी आने वाली होती हैं उनमें भी इस प्रकार के गुण देखे जाते हैं। तो इनको वंशानुगत बीमारियां कहती हैं। और ये जो हेरिडिटी कंडीशंस हैं वो वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों के आधार पर निर्धारित होते हैं। इसी के साथ ही जेनेटिक मेकअप जो है वो भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। जेनेटिक मेकअप से तात्पर्य है डीएनए की संरचना का। जो डीएनए की संरचना होती है वो माता और पिता से उनके बालकों में ट्रांसफ़र होती है। डीएनए एक संरचना है जो कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ये एक वंशानुक्रम की सूचनाओं से युक्त एक संरचना होती है, जैविकीय संरचना है, जिसमें कि व्यक्ति का विकास किस प्रकार से होगा, किस उम्र के बाद उसका क्या विकास होगा, उसका व्यक्तिगत गुण है वो क्या होंगे, उसका लिंग निर्धारण किस प्रकार से होगा, उसके अंगों का विकास किस क्रम में होगा। इन सभी सूचनाओं से युक्त जो जैविकीय संरचना होती है वह डीएनए होता है। इस डीएनए में व्यक्ति के विकास एवं वृद्धि से संबंधित हर प्रकार की सूचनाएं निहित होती हैं। यदि किसी कारणवश इस डीएनए की संरचना में कोई भी बदलाव होता है, यदि डीएनए की संरचना में कोई बदलाव होता है तो इस अवस्था को हम कहेंगे, संरचना में यदि कोई भी बदलाव होता है तो इस अवस्था को कहेंगे कि उसका जेनेटिक मेकअप हो गया है। इट मीन्स कि डीएनए की संरचना में यदि कोई परिवर्तन आता है किन्हीं कारणों की वजह से तो उससे भी व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। यदि देखा जाता है कि प्रायः माता पिता स्वस्थ हैं परंतु उनके बालकों में कोई जन्मजात विशेष अवस्था पाई जाती है, कोई विशेष बालक होते हैं, या देखा जाता है प्रायः कि बालक डिफरेंसली एबल्ड होते हैं, विशेष रूप से सक्षम बच्चे होते हैं, तो उनके माता पिता से
ये गुण नहीं आते हैं, जबकि उनके स्वयं के जेनेटिक मेकअप से, उनके डीएनए में किसी प्रकार की डीएनए की संरचना में परिवर्तन से यह गुण आते हैं। तो यह हमारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो जेनेटिक अनुवांशिक निर्धारक हैं इस स्वास्थ्य के। आशा है कि आप लोगों को जेनेटिक जो आनुवांशिक निर्धारक हैं उनके बारे में ज्ञात हुआ होगा। इसी क्रम में जब आगे हमारा आता है जो अगला डिटर्मिनेंट है वह है स्वास्थ्य का वातावरणीय निर्धारक। स्वास्थ्य के वातावरणीय निर्धारक, स्वास्थ्य के वातावरणीय निर्धारक। पहले तो हम यह जान लेते हैं कि वातावरण क्या होता है। स्वास्थ्य के वातावरणीय निर्धारक पहले हम यह जानते हैं कि वातावरण क्या होता है। वातावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वात, यदि यहीं पे देख लें तो वात प्लस आवरण, वात और आवरण। वात का मतलब है जो हमारे आसपास चारों ओर जो भी चीज़ें हैं, वैसे तो वात का अर्थ है वायु, और आवरण है जो वायु का आवरण हमारे चारों ओर है। उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, हम दैनिक जीवन में जिन भी चीज़ों से घिरे हुए हैं, जिन परिस्थितियों से, जिन वस्तुओं से, जिन सजीव या निर्जीव चीज़ों से घिरे हुए हैं, वह सभी हमारे वातावरण का एक अंग होती हैं। यह वातावरणीय जो कारक होते हैं, निर्धारक होते हैं, वह भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हम जिस वातावरण में रहते हैं उसी के अनुसार हमारा स्वास्थ्य होगा और उसी के अनुसार हमारा डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि वातावरण जो है वह भी एक स्वास्थ्य का प्रमुख निर्धारक माना जाता है। इसमें जो पहला निर्धारक है वह वाटर है। वातावरण के अंतर्गत ही वाटर आता है। हम किस प्रकार का जल पीते हैं, हम जो जल पी रहे हैं क्या वो कितना पीने योग्य है, इस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार प्रदूषित जल का सेवन कर रहा है तो प्रायः उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, जिनमें कि स्वास्थ्य से संबंधित, संक्रमण से संबंधित या उसको पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां होना एक आम सी बात है। इसी के साथ ही जो व्यक्ति अच्छा पीने योग्य जल पी रहे हैं, जिनको पीने योग्य जल उपलब्ध हो रहा है, उनमें यह प्रकार की समस्याएं कम देखने को मिलती हैं, उनका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होगा। तो इस प्रकार से वाटर एक वातावरणीय कारक है, वातावरणीय निर्धारक है जो कि स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। इसी के साथ ही सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, हमें स्वयं में भी सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन की तरफ जाना चाहिए। हम स्वयं को कितना ज़्यादा साफ़ सफाई के युक्त रखते हैं, कितना हम अपने आसपास की चीज़ों को हाइजीनिक मेंटेन करते हैं, यह भी स्वास्थ्य का निर्धारक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अभी जब कोविड-19 जैसी एक आपदा आई, उसके अंतर्गत हर व्यक्ति के पास सैनिटाइजर्स, मास्क, ऐसी चीज़ों की उपलब्धता बढ़ी, और जो इंडस्ट्रियल एरिया थी उनमें भी इन चीज़ों का उत्पादन की लेकर के और ही प्रयास किए गए, अत्यधिक उत्पादन की ओर इनको उन्मुखता आई। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है, जाहिर सी बात है कि वातावरणीय कारकों के अंतर्गत सैनिटाइजेशन सेल्फ का और उसके साथ ही हमारे समुदाय का, हम जिस समुदाय में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में भी हमें हाइजीन के प्रति या सैनिटाइजेशन के प्रति कितनी ज़्यादा जागरूकता है, यह भी मायने रखने वाला एक तत्व है। अगला जो हमारा एक निर्धारक है वह है एयर क्वालिटी, वायु की गुणवत्ता। हम जिस वायु में सांस ले रहे हैं, हम जिस वायु में रह रहे हैं, उस वायु की गुणवत्ता क्या है, यह भी एक प्रमुख कारक है, एक निर्धारक है हमारे स्वास्थ्य का। यदि कोई व्यक्ति पॉल्यूटेड एयर में रह रहा है लगातार, तो उसको सांस संबंधी बीमारियां, मेंटल इलनेस, थकान, कम इम्यूनिटी, ऐसी समस्याएं देखना आम बात है। वहीं जो अच्छे प्रदेशों में रहने वाले, हम देखते हैं कि कहीं जहाँ पे बेहतर वायु पाई जाती है, वायु की गुणवत्ता, एयर क्वालिटी अच्छी होती है, तो वहाँ पर के लोग जो होते हैं वो फिजिकली फिट और स्पोर्ट्स और उसके साथ ही मेंटल एक्टिविटीज़ में काफ़ी आगे होते हैं। तो इस प्रकार से एक एयर क्वालिटी, जो वायु की गुणवत्ता है, वह भी वातावरणीय निर्धारक है। वहीं केमिकल सेफ्टी, हम अपने डेली लाइफ में कितने केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में कितने केमिकल
यूज हो रहे हैं, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड के थ्रू हों, चाहे वो हमारे कटलरी या कहें कि जिन बर्तनों का यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार के डिस्पोजेबल पॉट्स या डिस्पोजेबल प्लेट्स का यूज कर रहे हैं, तो वो सभी केमिकल के थ्रू कहीं ना कहीं हमारे अंदर जाते हैं और वो हमको स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से किस व्यक्ति की केमिकल के ऊपर डिपेंडेंसी, किसी समुदाय की, समाज की, परिवार की, व्यक्ति की के केमिकल्स के ऊपर कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, वह भी प्रभावित करती है उसके स्वास्थ्य को। इसी के साथ ही क्लाइमेट एक्शन, उस स्थान विशेष की जहाँ पे यह समुदाय या व्यक्ति रह रहा है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ पे जलवायु कैसी है, यह भी प्रभावित करती है व्यक्तियों के स्वास्थ्य को। जैसे कि जो हम कहें कि जो ठंडी जलवायु में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके स्वास्थ्य से अलग प्रकार का स्वास्थ्य होता है, अलग प्रकार की उन्हें नीड होती है। तो इस प्रकार से उनको फूड या कहें कि वातावरण, डेली लाइफ उनकी अलग प्रकार से होती है। उसी प्रकार से गर्म जलवायु में रहने वाले व्यक्तियों की अलग होती है। तो इसी प्रकार से ये जो क्लाइमेट एक्शन है, जो जलवायु है, वह भी वातावरणीय निर्धारक है जो कि हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। अगले क्रम में जो तीसरा फैक्टर है, जो तीसरे निर्धारक हैं, वो न्यूट्रिशन संबंधित यानी पोषण से संबंधित निर्धारक हैं। पोषण से संबंधित निर्धारक, पोषण से संबंधित स्वास्थ्य के निर्धारक। ये पोषण से संबंधित वह निर्धारक हैं जो कि व्यक्ति के या समाज के स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। इनमें आता है फूड, भोजन, हम क्या भोजन कर रहे हैं, यह भी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। बेसिकली स्वास्थ्य के लिए भोजन अति आवश्यक है, क्योंकि हमें अपनी डेली वर्क लाइफ को पूरा करने के लिए, डेली वर्क रूटीन को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वह एनर्जी हमें बेसिकली फूड के थ्रू ही प्राप्त होती है। तो कोई व्यक्ति या समाज, उसका भोजन क्या है, उसके भोजन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, यह एक फैक्टर है जो कि उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति भोजन एक निर्धारक होता है, उसी के साथ में डाइट का अर्थ होता है कि भोजन जो है आहार, उससे आहार जो है वो एक टाइम पे खाने जाने वाला, एक टाइम पे लिया जाने वाला एक पोषक तत्वों का समूह होता है। वो हम कितना ले रहे हैं, उसमें पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है, क्या क्या उसमें सम्मिलित है, यह डाइट होती है। उसमें कैलोरीज कितनी है, उसमें न्यूट्रिशंस कितने हैं, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, वसा कितनी है, फैट्स एंड उसके साथ ही साथ विटामिन्स की कितनी मात्रा हमें प्राप्त हो रही है, ये सभी जो प्लान होता है वो डाइट कहलाता है। वो डाइट भी स्वास्थ्य को निर्धारित करने का एक निर्धारक है। उसी के साथ ही डिजीज़, यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो उसका स्वास्थ्य जाहिर सी बात है वो प्रभावित होता है। इसी के साथ ही डाइटरी पैटर्न्स, वह व्यक्ति कितनी बार खाता है या उसका जो खाने का पैटर्न है वो क्या है, वो क्या खाता है, क्या नहीं खाता, किस प्रकार का न्यूट्रिशंस अधिक ले रहा है, किस प्रकार का न्यूट्रिशंस अधिक नहीं ले रहा है, इस प्रकार से भी जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। साथ ही साथ फूड की क्वालिटी क्या है, भोजन तो है, भोजन के साथ में फूड की क्वालिटी क्या है, खाना जो है उसकी गुणवत्ता क्या है, उस गुणवत्ता के आधार पर भी उसका जो स्वास्थ्य है वह स्वास्थ्य निर्धारित होता है। वहीं साथ ही साथ मील फ्रिक्वेंसी एंड पोर्शन साइजेस, ये डाइट एंड डाइटरी पैटर्न से संबंधित ही एक पॉइंट है जो कि डाइट से रिलेटेड है कि मील की फ्रिक्वेंसी क्या है, वह व्यक्ति कितनी बार खा रहा है, और वहीं साथ ही साथ उसका पोर्शन साइजेस क्या हैं, एक फैट की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स की, विटामिन्स की, उसका कितना पोर्शन का साइज है, यह चीज़ मैटर करती है जो कि स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसके साथ ही लाइफ स्टाइल जो होती है, चौथा निर्धारक है स्वास्थ्य का लाइफ स्टाइल, जीवन शैली भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जीवन शैली में वह सभी रूटीन्स आते हैं जो हम दिन भर में फॉलो करते हैं, और वो रूटीन्स किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, यह चीज़ें आती हैं, जिनमें कि डाइट है जो कि अभी हमने पिछले ही फैक्टर्स में जाना। वहीं फिजिकल एक्टिविटी, कोई व्यक्ति कितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है, इस बात पे भी उसका स्वास्थ्य निर्धारित होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर्ली डाइट लेने के बाद भी अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा तो उसमें प्राय माल न्यूट्रिशन के गुण देखे जा सकते हैं, बीमारी जो कि माना जा रहा है उसको देखा जाए तो ओबिसिटी के गुण देखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो फिजिकली फिट होते हैं, और उनको इसी प्रकार से उनका स्वास्थ्य जो होता है उनमें हायर इम्यूनिटी पावर्स देखी जाती हैं। वहीं अगर कोई एल्कोहल का कंज्यूम कर रहा है
एक लाइफ स्टाइल है, कोई अगर व्यक्ति अल्कोहल का कंज्यूम कर रहा है तो उसका प्राय स्वास्थ्य खराब देखा जा सकता है और वह एक आदत के रूप में आकर उसके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के जो स्वास्थ्य के पक्ष हैं उनको कम कर सकता है, उनमें प्रभावित कर सकता है उनको। उसके साथ ही सिगरेट एंड अदर ड्रग्स का यूज, अगर कोई व्यक्ति लगातार किसी विभिन्न प्रकार के ड्रग्स का यूज कर रहा है, अल्कोहल्स का सेवन कर रहा है, सिगरेट्स का सेवन कर रहा है, इनमें भी उनका स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित होता है। उसी के साथ ही हाइजीन प्रैक्टिसेस व्यक्ति कितनी फॉलो करता है, एक व्यक्ति है वह कितनी प्रकार की जो हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, सैनिटाइजेशन जो प्रैक्टिसेस उनका फॉलो करता है, वो भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। हेल्दी ईटिंग, खाना कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, इसका जो डाइट प्लान होता है वो प्रॉपर्ली जो फॉलो करते हैं व्यक्ति लाइफ स्टाइल में, पर डे टाइम टू टाइम एंड जो प्री डिसाइडेड डाइट के अनुसार जो फूड है उसको टेक इन करना, उसको ही लेना, वह भी उनके स्वास्थ्य को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जो अंतिम हमारा जो स्वास्थ्य का निर्धारक है वो है मेडिकल केयर। यह भी एक स्वास्थ्य का निर्धारक है कि व्यक्ति हर प्रकार से सही है, परंतु यदि कोई उसे बीमारी होती है तो उसको मेडिकल की सर्विसेज कितनी लाभान्वित कर रही हैं, यह भी निर्धारित करता है उनके स्वास्थ्य को। तो इसमें एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, व्यक्ति का स्वास्थ्य केयर सर्विसेज तक, सेवाओं तक पहुंच कितनी है, यह भी उनके जो स्वास्थ्य है उसको निर्धारित करते हैं और प्रभावित करते हैं। उसी के साथ ही क्वालिटी ऑफ केयर, व्यक्ति स्वयं की और व्यक्ति अपने समाज में संबंधियों की कितनी प्रकार की क्वालिटी केयर क्या क्वालिटी है, इसके आधार पर भी उनका स्वास्थ्य प्रभावित करता है। एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज, जो प्रिवेंटिव सर्विसेज हैं लाइक वैक्सीन्स एंड वैक्सीन्स के साथ में जो अदर जागरूकता के लिए जो मुफ्त में कहा जा सकता है कि सरकारी विभिन्न सेवाओं के द्वारा या आयोजनों के द्वारा जो दवाइयाँ दी जाती हैं विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाने के लिए, विभिन्न महामारियों से बचाने के लिए, तो वह सभी प्रिवेंटिव सर्विसेज में आते हैं और यह भी स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। उसके साथ ही साथ वैक्सीनेशंस, जो कि इसी का एक पार्ट है प्रिवेंटिव सर्विसेज का, स्क्रीनिंग्स एंड हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन भी एक प्रिवेंटिव सर्विसेज के अंतर्गत, प्रिवेंटिव मेडिकल सर्विसेज के अंतर्गत आती है। वहीं हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रक्चर, हेल्थ केयर का सिस्टम के स्ट्रक्चर क्या है, किसी राज्य या राष्ट्र के द्वारा या स्थानीय निकायों के द्वारा जो एक स्थापना की गई जो संकाय या जो समुदाय बनाया गया जो कि स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करता है या स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, यह भी व्यक्तियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसके साथ ही हेल्थ पॉलिसीज या रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट के द्वारा आती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशंस एंड हेल्थ केयर जो रिफॉर्म्स कैन सेव एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिकल केयर। इस प्रकार से इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी हैं, उसी के साथ ही मेडिकल केयर में एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिकल केयर क्या है, यह सभी वह फैक्टर्स हैं जो कि व्यक्तियों के हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, हम निर्धारित करते हैं। आशा करते हैं कि आज का यह सेशन आपके लिए अत्यधिक लाभदायक रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।